ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, नियमों से चलता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया गया संविधान है, ये हम सब इसे ग्रंथ मानते हैं। मंत्री पद पे बैठा हुआ एक जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की बात अगर करता है तो उससे कुछ नहीं होता है, नीचे तक जाकर के गलत संदेश जाता है। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। एक मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस प्रकार का बयान कि भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर और आम आवाम उसकी घोर निंदा करती है। कल जो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है और शहर की जो कानून व्यवस्था है उस पर क्या आप इस क्राइम में संलिप्त होते हैं ज़्यादातर कहीं ना कहीं नशा करने के बाद या नशा के जो कारोबारी हैं उनके सह पर इस प्रकार का कार्यक्रम जो चल रहा है। अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया, जिला प्रशासन इस पे मुस्तैद ना हुआ, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और जमशेदपुर के लोगों को परेशानी होगी। इससे कठोर कार्रवाई ब्लूप्रिंट तैयार करें ताकि ऐसे लोगों की जो है कमर को तोड़ी जा सके। आज जो आक्रोश रैली है इसकी क्यों ज़रूरत है? देखिए, ये आक्रोश रैली की ज़रूरत आज भी है, कल भी थी और कल भी रही। ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, नियमों से चलता है। आप किसी धर्म को मान सकते हैं, मैं किसी धर्म को मान सकता हूँ, हम किसी समाज से बिलोंग कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग पीड़ा हो सकती है, हर व्यक्ति के अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन देश भारत माता की जब जय हम कहते हैं और सबसे बड़े लोकतंत्र पूरे विश्व में 140 करोड़ की संख्या वाला देश, जहाँ हर कुछ कोसों पे भाषा बदलती है, भूषा बदलती है, भोजन बदलती है, लोगों का पहनावा बदलता है, ऐसे में ये देश को आखिरकार एकजुट तो संविधान ही रखेगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया गया संविधान है, ये हम सब इसे ग्रंथ मानते हैं। ये कोई भी व्यक्ति मंत्री बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, उसकी शपथ लेता है और एक मंत्री पद पे बैठा हुआ एक जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार की बात अगर करता है तो उससे कुछ नहीं होता है, नीचे तक जाकर के गलत संदेश जाता है। लोग कहते हैं कि ये जो कह रहा है शायद यही सही होगा या उसका अनुपालन करेंगे, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज जब विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली है, लेकिन ये आम आवाम की आवाज़ है। मैं समझता हूँ कि ये, मैंने पहले भी कहा है कि ये मुस्लिम समाज भी, मैं नहीं समझता इस बात से इत्तेफाक रखता होगा, क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत हो सकता है विचार, लेकिन ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। एक मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस प्रकार का बयान कि भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर और आम आवाम उसकी घोर निंदा करती है, हम बर्दाश्त करते हैं और मांग करते हैं कि वो इस पे संज्ञान लेते हुए तुरंत माफ़ी मांगे और नहीं तो उनको सरकार जो है बर्खास्त करे। ये हम भारतीय जनता पार्टी का मांग है, इसी को लेकर मेमोरेंडम देने आए थे। एक सवाल मेरा है कि कल जो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है और शहर की जो कानून व्यवस्था है उस पर क्या आप? मैंने अभी कहा कि इधर कानून व्यवस्था में काफ़ी क्राइम बढ़ रहे हैं और उसके पीछे जब हम लोगों बात करते हैं, स्टडी करते हैं, तो 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो ज़मीन से संबंधित विषय काफ़ी बड़े तौर पे दिखते हैं। दूसरा है कि लोग जो इस क्राइम में संलिप्त होते हैं ज़्यादातर कहीं ना कहीं नशा करने के बाद या नशा के जो कारोबारी हैं उनके सह पर इस प्रकार का कार्यक्रम जो चल रहा है हत्याओं का। मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन को सबसे पहले अंकुश लगाना चाहिए, ब्लूप्रिंट तैयार कर करके इस प्रकार का, जिनकी मनोबल बढ़ रही है क्राइम करने वालों की, जो क्रिमिनल्स हैं, उनका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके अविलंब उन पर अंकुश लगाता है अपना कार्रवाई करनी चाहिए। और जो नशा का कारोबार करते हैं, खासकर जो टीनेजर्स हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल के लोग टीनेजर्स हैं, थोड़े थोड़े पैसे लेकर करके नशा के चलते भी कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं दृश्य, अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया, जिला प्रशासन इस पे मुस्तैद ना हुआ, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और जमशेदपुर के लोगों को परेशानी होगी। इससे आज भय का माहौल है। मैं आपके माध्यम से भी माननीय वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय से, माननीय उपायुक्त जी से और आरक्षी अधीक्षक नगर जी से, सभी थाना प्रभारी से ये मांग करता हूँ कि इस पे अपने अपने थाना क्षेत्र पे अंकुश लगाए और कठोर कार्रवाई ब्लूप्रिंट तैयार करें ताकि ऐसे लोगों की जो है कमर को तोड़ी जा सके। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के इस प्रकार के किसी भी मुहिम के साथ पूरी तरीके से खड़ा रहेगा।